नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शुक्र मुद्रिका के बारे में। देखिए, शुक्र मुद्रिका जो होती है, शुक्र वलय जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले जानिए शुक्र वलय होती क्या है। देखिए, शुक्र वलय बहुत ही लकी साइन होती है आपके धन के दृष्टिकोण से और आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से, और आपकी एक तरह से वासना, कामेच्छा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं शुक्र से। तो ज्योतिष में शुक्र को इन्हीं चीज़ों से देखा जाता है कि आपको कितना ज़्यादा भौतिक सुख होगी, आपकी जो पार्टनर होगी कैसी होगी, आपके अंदर वासना कितनी है, कामेच्छा कितनी है, आपके अंदर भौतिक सुख सुविधाएं कितनी मिलेगी। शुक्र वलय, तो इसको हम लोग अच्छी साइन बोलते हैं। तो देखिए, बनती कैसे है, पहले इस चीज़ को जानिए। शुक्र वलय जो होती है आपकी हथेली में ही बनती है, कहीं और तो बनती नहीं है। तो देखिए, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ठीक है। अब देखिए, शुक्र वलय कहाँ बनती है। शुक्र वलय जो बनती है आपके हार्ट लाइन के ऊपर बनती है। सबसे पहली बात तो हार्ट लाइन के ऊपर बनती है, पहली या दूसरी उंगली के बीच से शुरू होती है। देखिए, पहली उंगली या दूसरी उंगली के बीच से शुरू होकर तीसरी या चौथी उंगली के बीच में समाप्त होती है। बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। पहले बड़ी को जान लीजिए। देखिए, इस तरह से यदि आपके हथेली में इस तरह से ऐसा प्रतीत हो कि डबल हार्ट लाइन है, बट वो डबल हार्ट लाइन नहीं होती, वो शुक्र मुद्रिका होती है। तो इस तरह से बनती है। पहला कंडीशन, पहली उंगली से शुरू होके आपकी चौथी उंगली के पास खत्म हो, पहला कंडीशन। दूसरा, इस तरह से बनती है, आपकी दूसरी फिंगर से शुरू होके इस तरह से आपकी हो, मतलब कोई अर्धवृत्ताकार बन रही हो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बनती है शुक्र मुद्रिका। और आपको ये भी देखना होगा, यदि आपकी शुक्र मुद्रिका एकदम स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, इस पे कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, फुल है, मतलब पूरा अर्धवृत्ताकार हो, तो ये पॉजिटिव फल देती है। और साथ ही साथ आपका शुक्र पर्वत भी अच्छे डेवलप हो, ज्यादा विकसित नहीं हो। देखिए, यदि कोई चीज भी ज्यादा हो तो वो अच्छी नहीं होती है। देखिए, शुक्र पर्वत ऐसे भी ज्यादा विकसित होने का मतलब व्यक्ति वासना में ज्यादा लीन हो जाता है, और उस पे शुक्र मुद्रिका, और उस पे से भी मान लीजिए इस पे किसी तरह का निगेटिव साइन या टूट फूट, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही व्यक्ति असामाजिक तत्वों जैसे करते हैं, जेल वगैरह जाके कुछ इस तरह से वासना में लीन होकर कुछ ऐसा गलत काम करते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाना पड़ता है, मान प्रतिष्ठा, हर चीज का नुकसान होता है व्यक्ति का। तो ये चीज हुआ। और देखिए, ये रेखा ना, जैसा कि देखिए इस तरह की वलय वाली जो रेखा हो, शुक्र वलय भी बोलते हैं इसको। इस तरह से गुरु वलय हो गया, शुक्र वलय हो गया, शनि वलय हो गया। तो इस तरह की वलय वाली जो रेखाएं होती ना, आपको हर हथेली में नहीं दिखेगी। इस तरह की 300-400 हथेली आप दिखोगे तो एक हथेली में जाके इस तरह की लाइनें आपको दिखेगी। इसलिए आप आम आदमी के व्यक्ति के आदमी जो होते हैं, आम व्यक्ति के हथेली में इस तरह की रेखा आपको नहीं दिखेगी। और देखिए, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि शुक्र का संबंध एस्ट्रोलॉजी के वासना से होती है। जिन हाथों में शुक्र मुद्रिका पाई जाती है उनमें कामेच्छा अधिक पाई जाती है, विशेषकर यदि आपकी हथेली का ये शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ हो बहुत ज्यादा, और इस तरह से हो, तो इस तरह के गुण उनमें हो जाते हैं। अब देखिए, कंडीशन क्या होता है, यदि पतले और नुकीले हाथों में शुक्र मुद्रिका पाई जाए। मान लीजिए आपका हाथ पतला है और ये जो है ना नुकीला टाइप, देखने से पता चल जाता है, वर्गाकार हाथ, पतला हाथ, नुकीला हाथ, तो इस तरह से नुकीला हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यदि शुक्र मुद्रिका आपके हथेली में अवेलेबल है और हथेली अगर इस तरह से नुकीली हो, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कला और साहित्य में प्रसिद्धि पाते हैं। देखिए, शुक्र वलय जो है ना, बहुत अच्छी चीज होती है। शुक्र तो ऐसे चमकने वाला ग्रह बोला जाता है ना शुक्र को। तो यदि डबल मतलब शुक्र स्ट्रांग हो गया ना, एक तो आपका यहाँ से शुक्र स्ट्रांग है, ऊपर से शुक्र वलय बन जाते हैं, ऊपर से आपकी कलात्मक हाथ है, यानी कि आपकी जो फिंगर है नुकीली है, तो व्यक्ति कला साहित्य में गजब का नेम फेम पाता है, बहुत अच्छा नेम फेम पाता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये हो गई ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, अगर चौड़ी और मोटे हाथ में शुक्र मुद्रिका हो, यदि आपकी एकदम मोटी भारी हाथ, देखने में चौले हाथ में इस तरह की मुद्रिका पाई जाती है, तो जातक जो है ना व्यभिचारी हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होता है, यदि किसी स्त्री के हाथ में इस तरह से शुक्र मुद्रिका है, ठीक है, और इतनी बढ़ी हुई है कि बुध रेखा को काट दे। मान लीजिए किसी लेडीज का हाथ आप देख रहे हो, ठीक है, और शुक्र मुद्रिका इस तरह से बुध का लाइन होती है ना, और इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि इस तरह से आपकी काट दे, इस तरह से कट हो जाए। ऐसी जो जातिका होती हैं, इस तरह की जो लेडीज होती हैं, लेडीज के बारे में बता रही हूँ, तो ये जो है ना अपने पति पे अननेसेसरी शक करने वाली होती हैं। अगर किसी से बात भी कर ले, सपोज इनके हस्बैंड, तो ये बहुत ज़्यादा उसको ले लेती है सर पे। तो शुक्र मुद्रिका से ये चीज़ को हम देखते हैं, सकी टाइप, बहुत ज़्यादा सकी हो जाती हैं ऐसी जाति का, जिनका भी इस तरह से शुक्र मुद्रिका बढ़ के इस लाइन को इस तरह से काटे, ठीक है। और एक कंडीशन देखिए, अगर शुक्र मुद्रिका रेखा दोहरी तेहरी हो तो जातक अत्यधिक, देखिए मैं जैसा कि आपको बहुत वीडियो में बताती हूँ, कोई भी चिन्ह
अति हो, अधिक हो, तो वो अधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो मान लीजिए दोहरी हो, तिहरी हो, अगर आपकी इस तरह से हर्ट लाइन हो और अंदर में इस तरह से दो तीन मुद्रिका बना रही हो, तो अत्यधिक कैरेक्टरलेस व्यक्ति हो जाता है। यदि शुक्र मुद्रिका बुध माउंट पे जाके समाप्त हो जाए, ठीक है, तो जातक वैवाहिक तो होते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए किसी भी ये तो स्त्री के लिए मैं बोली थी, यहाँ पे कट हो जाए, सपोज कोई भी जातक है और उनका जो है ना इस तरह से यहाँ पे बुध पर्वत पर तक, देखिए शुक्र मुद्रिका यहाँ तक हो और यहाँ तक हो, तो ये तो सबसे अच्छी बोली गई है, अनामिका फिंगर और आपके तर्जनी फिंगर। बट आपकी जो तर्जनी फिंगर से लेके आपकी बुध फिंगर तक शुक्र मुद्रिका बन जाए, तो ऐसे जातक जो होते हैं, कैरेक्टर तो अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता है इन लोगों का कैरेक्टर अच्छा, और साथ ही साथ ये लोग धोखेबाज भी होंगे, आपको षड्यंत्र रचने वाले भी होंगे, ठीक है, धोखेबाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक जिनका इस तरह से हो। तो आप देख लेना कि आपके किसी जानने वाले के हाथ में नहीं है, अगर है तो आप सतर्क हो जाओ। देखिए, यदि शुक्र मुद्रिका रेखा टूटी हो तो जातक अत्यधिक काम वासना में लिप्त हो जाते, लीन हो जाते। देखिए होता कैसे, मान लीजिए ये शुक्र मुद्रिका यहाँ पे कटी हुई हो और यहाँ पे भी आपको कुछ जाल वाल, कुछ निगेटिव साइन इस तरह से तिल वगैरह दिख जाए, तो जातक जो होता है ना अत्यधिक काम वासना में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान, इन चीज़ों से इनको बहुत नुकसान होती है, धन की भी हानि होती है, प्रतिष्ठा की हानि तो होगी होगी, और बहुत ही मतलब इन लोगों के साथ गलत भी हो सकता है। और एक कंडीशन बनती है हथेली में, देखिए मान लीजिए ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है, ये आपकी सूर्य रेखा है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से शुक्र इस तरह से काटे, ठीक है, और देखिए और आपके हथेली में ये भी रेखा है, ठीक है, ये तीनों रेखा मान लीजिए अवेलेबल है, सूर्य रेखा भी अवेलेबल है आपके हथेली में, भाग्य रेखा भी और आपके बुध रेखा भी, और साथ ही साथ आपकी शुक्र बलय भी इसको काटते हुए आगे बढ़ जाए, तो ऐसे जातक सफल तो होते हैं, सफलता प्राप्त करने में बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत गुण होता है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वासनात्मक प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा आ जाती है कि व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप इस चीज़ को देख लेना कि इस तरह से हथेली में हो तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा हट के, थोड़ा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे के सफलता पे ध्यान दे। देखिए आपके सारे पॉजिटिव साइन है, इतनी अच्छी भाग्य रेखा, इतनी अच्छी सब कुछ, बट यहाँ पे ये चीज़ भी देखना होगा, तभी किसी के हथेली में हथेली में सब कुछ होते हुए भी वो नहीं सफल हो पाते, कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। आई थिंक आपको समझ में आई होगी शुक्र मुद्रिका क्या होती है, इनके क्या परिणाम होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।